नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर क्या होता है और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप कंप्यूटर में किस तरीके से कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस कैसे चेक कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी जीबी की रैम है, कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है, कितना स्टोरेज है, ये सब आप कैसे जान पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आपको कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए, ये आप कैसे चुनाव कर सकते हैं। और तीसरी चीज, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि आप लोग जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपको कंप्यूटर में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कंप्यूटर खरीदते समय। और ये भी बताऊंगा कि आपको कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, मतलब कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या होता है तो आप उन्हें बता सको। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स वगैरह बना के रखे हैं और इसके अंदर देख सकते हैं कंप्यूटर है और साफ साफ यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या है आपका? कंप्यूटर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने वाला डिवाइस है। ठीक है, किसको प्रोसेस करने वाला डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने वाला डिवाइस है। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे साइड में मैंने बता रखा है आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक डेटा के अंदर आपका क्या क्या आ जाता है? इमेज, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या किसी भी प्रकार की फाइल जो आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन होके चलती है। ठीक है, सो अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कंप्यूटर क्या होता है तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आप उन्हें बताएंगे कि जो कंप्यूटर होता है वो आपका एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करता है। ओके, सो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस को हम लोग कैसे देखते हैं। जैसे कि स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर की जो रैम होती है, उसके ग्राफिक ड्राइवर उसमें कौन सा पड़ा हुआ है, ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा है, उसके अंदर एसएसडी है कि हार्ड डिस्क है, ये सब हम चीजें कैसे जानेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको दोनों कंप्यूटर पे बताने वाला हूँ, विंडोज के कंप्यूटर पे भी और जो एप्पल का जो कंप्यूटर होता है उसके ऊपर भी। ठीक है, तो पहले देख लीजिए विंडोज कंप्यूटर के अंदर कि किस तरीके से आप देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कितना उसका स्पेसिफिकेशन है, कितना स्टोरेज है, कितनी रैम है, ये सब चीजें कैसे चेक करेंगे। तो इसके 2 से 3 तरीके हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला तरीका ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक दिस पीसी नाम का देख लीजिए, इस तरीके का एक आइकन होगा, इस पे आपको राइट क्लिक करना है और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ये प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा। देख लीजिए प्रॉपर्टीज का। ठीक है, और शायद विंडोज 10 के अंदर ना कुछ इस तरीके से खुलेगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपल इस पे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। देखो जैसे ही आप इसे ओपन कर लोगे तो यहाँ पे देखो जरा आपको स्टोरेज दिख रहा है पूरा मेरे कंप्यूटर का, कितना दिख रहा है? 1.14 TB। और नीचे देखो ये भी दिख रहा है कि कितना जीबी फ्री है और कितना जीबी यूज हो रखा है। देखो लिखा है ना यहाँ पे 1.14 TB के अंदर से 477 GB हम यूज कर चुके हैं, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। स्टोरेज पता चल गया। देखो यहाँ पे दूसरा दिखा रहा है क्या? ग्राफिक कार्ड, कि मेरे सिस्टम में कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और कितने जीबी का लगा हुआ है, वो भी देखो यहाँ दिख रहा है। 8 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और कौन सा ग्राफिक कार्ड है? एनवीडिया का GeForce RTX 3050। ठीक है, देन उसके बाद देखो यहाँ दिखा रहा है आपके पास रैम, कि कितनी जीबी की रैम मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। 16 GB की जो रैम है वो इंस्टॉल्ड है और उस रैम की स्पीड कितनी है मेगाहर्ट्ज के अंदर, वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है ये चीज़ें। ठीक है, और हाँ मैं आपको बता दूं रैम के बारे में, वैसे मैंने चैप्टर बता रखा है DDR4 DDR5 रैम के बारे में, शायद मैंने आपको बताया होगा कि जो आपकी लेटेस्ट जो जनरेशन की रैम्स है ना उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। तो आप कभी भी लें कोई भी कंप्यूटर तो जो DDR5 वाला आपका रैम होता है वही लेनी चाहिए। स्पीड देख करके लीजिए कि उसकी मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज में स्पीड्स कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे थे प्रोसेसर का। देख लीजिए कौन सा प्रोसेसर लगा है यहाँ पे। इंटेल का कोर प्रोसेसर है i5
10th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, शायद आपने सुना हो, और अगर नहीं भी सुना तो आप सुन लीजिए। जो प्रोसेसर होते हैं ना वो जनरेशन के माध्यम से और i5 i7 के माध्यम से खरीदे जाते हैं, ये जानकारी के। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर 10th जनरेशन लगा हुआ है? तो देखो, अगर 10th जनरेशन होगा ना तो इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10,000 समथिंग लिखा है ना, 10,400F, मतलब 10,000 लिखा हुआ है। तो 10,000 लिखा हुआ है तो क्या है ये, 10th जनरेशन। ठीक है, अगर 9th जनरेशन होगा तो क्या लिखा होगा, 9,400 या 9,300, कुछ भी इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, तो वो आपका 9th जनरेशन में आ जाता है। अगर 4th जनरेशन होगा तो 4,000 लिखा होगा, ये i5 i7 या i9 जो भी होगा आपका उसके आगे। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन से जनरेशन का प्रोसेसर लगा है और कौन सा प्रोसेसर लगा है, और ये भी बताइएगा कि आपके सिस्टम में रैम कितने जीबी की है। ठीक है, और स्टोरेज कितना है, इतना ही बता दीजिएगा, जिससे कि पता चल जाएगा आपका कंप्यूटर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि शायद आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 के अंदर इस तरीके से ये ना दिखाए, ये दिख रहा है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से बॉक्सेस बन के दिख रहा है मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में क्या है, विंडोज 11 लेटेस्ट जनरेशन वाली, लेटेस्ट अपडेट के साथ, तो इसलिए ये दिख रहा है, पहले नहीं दिखता था। ठीक है, और पहले अगर दिखता भी था तो वो इस तरीके से दिखता था, जैसे आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो ना, नीचे आपको दिख रहा है डिवाइस नेम, प्रोसेसर, इंस्टॉल्ड रैम, तो पहले इस तरीके से दिखता था। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो प्रोसेसर इसमें भी वही दिख रहा है, इंटेल कोर i5 10th जनरेशन, मतलब 10th जनरेशन क्या वो नंबर लिखा हुआ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसकी स्पीड भी देख सकते हो, प्रोसेसर की स्पीड भी है 2.90 गीगाहर्ट्ज, ये स्पीड होती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो इंस्टॉल्ड रैम आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज और देखो, यहाँ सिस्टम टाइप आपको दिख रहा है, क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली ना आपका आर्किटेक्चर कहलाता है, मतलब आप ये कह लो कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि 64 बिट के ऊपर ही रन करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ, देखो जो विंडोज होती है ना वो दो अलग अलग वेरिएंट में आती है, समझ लो, एक 32 बिट पे आती है, एक 64 बिट पे आती है। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और वो 32 बिट को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन कई सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं या फिर विंडोज ऐसी होती है जिसमें ना 32 बिट डला होता है, और फिर उसके अंदर अगर कोई टेली प्राइम वगैरह जो ऐप होता है ना, टेली प्राइम वाली, एक टेली प्राइम आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप उसे डालोगे ना 32 बिट वाले विंडोज के अंदर तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो कहता है हम 64 बिट में ही चलेंगे। ठीक है, तो कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि 64 बिट पे ही चलते हैं, इसलिए मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कंप्यूटर लें तो इसमें ये चीज़ देख लें कि आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर लेते समय एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ लीजिए वो लेटेस्ट जनरेशन की हो, क्योंकि अभी जैसे मेरे हिसाब से 12th या 13th जनरेशन अभी तक आपका चल रहा है, 13th जनरेशन इंटेल के प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, बाकी प्रोसेसर और भी अलग अलग कंपनी के आ गए हैं, AMD के भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं इंटेल को ही चला रहा हूँ। इंटेल भी अभी बेस्ट आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, और रैम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस, और अगर आप में भी इस तरीके से बॉक्सेस में शो हो रही होंगी तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरा भी एक और तरीका है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है देखने में भी और समझने में भी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको कीजिएगा कट यहाँ से। ठीक है, और जो ये हमने खोला है ना दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, इस तरीके से इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, वो भी जरा जान लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। आप अपने कीबोर्ड के अंदर विंडो के साथ पॉज बटन दबाइएगा। कौन सा, विंडो के साथ पॉज बटन, जैसे ही दबाऊंगा विंडो के साथ पॉज बटन तो देखो ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बता दी। ओके, तो चलिए अब दूसरा जो तरीका वो बता देता हूं, उसके लिए भी शॉर्टकट की काम आती है। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन मैंने दबाया तो देखो क्या ओपन हो गया, यहाँ आपका टास्क मैनेजर ओपन हो गया, देख सकते हैं, ये देखिए टास्क मैनेजर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जाना है कहाँ पे, ये देखो ये दूसरा ऑप्शन ना परफॉर्मेंस का, इसके अंदर आपको जाना है परफॉर्मेंस के ऑप्शन पे। तो सिंपल इस पे आपको करना है क्लिक, और जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हो तो देखो यहाँ सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ये देखो CPU, मेमोरी,
डिस्क 0, डिस्क 1, ईथरनेट, जीपीयू, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें सीपीयू देखो, जैसे मैंने अभी बताया था ना, हमारा कौन सा है, इंटेल कोर i5 10th जनरेशन सीपीयू, स्पीड वगैरह सब कुछ देखो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके अंदर आपको एक चीज ये भी दिखाएगा कि अभी कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना चल रहा है, अभी कितने स्पीड पे चल रहा है, वो सब यहाँ पे आपको सारी चीजें बताएगा। ठीक है, दूसरा है मेमोरी में जाओगे तो मेमोरी में क्या दिखाएगा, मेमोरी में आपको रैम की मेमोरी दिखाएगा, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो देखो कितना है, 16 GB का है। ठीक है, वो बता रहा है, और कितना यूज हो रहा है वो सब यहाँ पे बता रहा है। देखो दिख रहा है ना, इन यूज, और कितना खाली है, कितना यूज में है, वो सब यहाँ शो कर रहा है आपको। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्क। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, HDD SATA। ठीक है, ये डिस्क है। एक्चुअली मैंने अभी वहां पे आपको दिखाया था, तो वहां पे कितना शो हो रहा था, 1.14 TB। ठीक है, अब टीबी का तो आपको आई थिंक पता होगा ना कि 1000 जो जीबी होता है वो 1 TB होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो मेरे कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है और एक SSD भी लगा हुआ है। शायद आपने अगर मेरा ये हार्ड डिस्क और SSD वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क और SSD क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लो, ये जो डिस्क 0 है ये मेरा हार्ड डिस्क है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है HDD। ठीक है, और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, DEF और G, ये 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हार्ड डिस्क है, और कितने जीबी का है वो सब आप यहाँ पे, कौन सा है नाम वगैरह वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ये कितने जीबी का है, कैपेसिटी देख लो यहाँ पे नीचे दिखा ना, 932 GB की कैपेसिटी है। एक्चुअली जो ये हार्ड डिस्क है ना, ये मैंने 1 TB का लगाया था, लेकिन 1 TB के अंदर से कुछ जीबी कट के मेरे को 932 GB यहाँ पे पूरा मिला है। ओके, आ जाते हैं SSD पे। तो देखो ये SSD जो डिस्क 1 है ये मेरी C ड्राइव है। ठीक है, जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, और इसके अंदर ही विंडोज इंस्टॉल करते हैं, SSD के अंदर ही, और SSD में ही आप अपने ऐप्स वगैरह को भी, सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करते हो, क्योंकि ना वो बहुत फास्ट होती है, SSD बहुत फास्ट होती है, और हार्ड डिस्क है थोड़ी स्लो होती है। हार्ड डिस्क इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप जो परमानेंट स्टोर डेटा जो होता है ना वो स्टोर करने के लिए, जैसे फोटो वीडियोज़ वगैरह वो, और SSD है तो आप उसमें ऐप डालो, क्योंकि उसको प्रोसेस करना होता है, चलना होता है, तो जितनी ज़्यादा फास्ट होगी आपकी SSD उतना तेज आपका प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर चलेगा। ओके, ठीक है, तो ये भी आप देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा है C ड्राइव है, कितनी कैपेसिटी है देख लो, लिखा हुआ है यहाँ पे 239 GB। वैसे मैंने ये खरीदा था 250 GB का, लेकिन मेरा 239। ओके, रीड एंड राइट स्पीड सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ईथरनेट की। तो ये ईथरनेट कनेक्शन आपको बता देगा कौन सा ईथरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर में यूज हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, कितना Mbps का स्पीड वगैरह वो सारी चीज़ें दिखाएगा। लास्ट है यहाँ पे GPU, देखो लिखा है ना GPU 0, यहाँ पे भी देखो दिख रहा है आपको कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ग्राफिक कार्ड है। GPU का मतलब ग्राफिक कार्ड होता है। ठीक है, NVIDIA का जो यहाँ शो हो रहा है, और कितना अभी यूज हो रहा है वो देख लो, यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे 93% यूज हो रहा है। अब ये 93% यूज कहाँ हो रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये वीडियो देख लो, आप जो अभी देख रहे हो ना वीडियो, वो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड हो रही है 4K क्वालिटी में। ठीक है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये आपका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से आप लोग स्टोरेज को चेक कर सकते हो, रैम को चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ GPU को चेक कर सकते हो। ये सारी स्पेसिफिकेशंस आप चेक कर सकते हो, और ये भी आपने जान लिया कि आपको कंप्यूटर अगर खरीदना चाहिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। यही सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, आपका उसके अंदर रैम कौन सा डला हुआ है, DDR4 डला है कि DDR5 डला है, लेटेस्ट जनरेशन का आपका, मतलब लेटेस्ट जो रैम है वही आपका होना चाहिए। और DDR4 DDR5 क्या है, ये एक तरीके से वर्जन्स कह लो आप रैम के, और रैम को कभी लो तो उसकी स्पीड देख के लो। जैसे मैंने अभी आपको स्पीड दिखाई थी, यहाँ पे शायद इसकी स्पीड दिख रही है ना, ये देखो 2667, यहाँ पे ये रही इसकी स्पीड, देखो रैम की, मेमोरी की। ठीक है, तो स्पीड देख के लेना आप लोग, जिसकी ज़्यादा स्पीड हो वो आप लेना। और SSD जो हार्ड डिस्क ये होती है ना, ये हार्ड डिस्क और SSD, वो हम क्या देख के लेते हैं, वो हम देख के लिखते हैं रीड एंड राइट स्पीड कितनी है। जितनी ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड होगी ना आपके SSD या फिर हार्ड डिस्क की, उतना अच्छा और उतना फास्ट काम करेगा चीज़ें। ठीक है, और GPU तो आपको देखना पड़ेगा कितने GB का लेना है, कौन सा लेना है। देखो ग्राफिक कार्ड हम इसलिए लेते हैं ना ताकि हम
स्ट्रीमिंग वगैरह गेमिंग वगैरह कर सकें। जीपीयू का सबसे ज़्यादा यूज़ तो वही गेमिंग वगैरह के लिए, और दूसरा आपका वीडियो रिकॉर्ड करने, वीडियो एडिट करने के लिए, इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप 3D एनिमेशन वगैरह सॉफ्टवेयर चलाते हो, जैसे कि ब्लेंडर वगैरह या फिर अनरियल इंजन गेम्स वगैरह बनाने के लिए आप चलाते हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका ग्राफिक कार्ड। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर, मैकबुक के अंदर किस तरीके से ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं मैकबुक पे आ चुका हूँ। ठीक है, एप्पल के कंप्यूटर पे, और यहाँ पे आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ध्यान से देखिए। आपको आ जाना है, यहाँ पे आइकन दिख रहा है आपको ऊपर कोने पे, एप्पल का आइकन दिख रहा होगा। सिंपल आपको इस पे करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अबाउट दिस मैक। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, अबाउट दिस मैक। सिंपल इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दिख जाती है आपके एप्पल के अंदर। कौन सा प्रोसेसर लगा, जो चिप देख लो, चिप यही आपका प्रोसेसर है। मेरे में कौन सा लगा है, एप्पल M3 मैक्स वाला जो प्रोसेसर है इस एप्पल के कंप्यूटर में लगा हुआ है। ठीक है, अब मेमोरी कितनी है इसके अंदर, 36 GB की मेमोरी है। मेमोरी मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कितनी है, 36 GB। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे वो स्टोरेज नहीं दिख रहा है आपको, कि स्टोरेज कहाँ कैसे देखना है। तो देखो नीचे आपको मोर इन्फो का बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी जो सेटिंग्स है वो ओपन हो गई है। ठीक है, और इस सेटिंग्स के अंदर देख लो सारी चीजें शो हो रही हैं। चिप भी आपको शो हो रहा है, प्रोसेसर, मेमोरी शो हो रहा है। नीचे देखो आपका मैक OS, मतलब जो इसमें जो भी वर्जन डला हुआ है मैक का, जैसे कि विंडोज में होता है ना, विंडो 10, विंडो 11 डला होता है, वैसे ही इसके अंदर भी देखो मैक OS यहाँ पे डला हुआ है। कौन से वर्जन का है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिस्प्ले के बारे में बताया गया है, कौन सी डिस्प्ले है। और देखो स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे बताया गया है, मैकिनटॉश HD आपकी हार्ड डिस्क, यहाँ पे SSD लगेगी, सॉरी यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं है, SSD इसके अंदर है। कितनी GB की है, 994 GB की SSD है। मतलब टोटल मैंने 1 TB का इसमें SSD था इसके अंदर, लेकिन मिला है हमें कितना, 994, जिसके अंदर से अभी 570 GB जो है वो अवेलेबल है। इस तरीके से आप सारी चीजें आप अपने एप्पल के कंप्यूटर के अंदर भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।